हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर को हम शॉर्ट फॉर्म में केएमसी भी बोलते हैं। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये होता क्या है। कंगारू मदर केयर इज़ अ लो कॉस्ट अप्रोच फॉर द केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। दिस मेथड ऑफ केयर वॉज इंट्रोड्यूस बाई डॉक्टर एडगर रे, डॉक्टर हैरिंगटन एंड डॉक्टर चरपाक इन 1978 इन कोलंबिया। कंगारू मदर क्या है? कंगारू मदर केयर क्या है? कंगारू मदर केयर एक लो कॉस्ट अप्रोच है। कंगारू मदर केयर क्या है? एक लो कॉस्ट अप्रोच है और इफेक्टिव मेथड है। किसके लिए? लो बर्थ वेट बेबीज या फिर प्रीटर्म बेबीज के लिए ये क्या है? एक इफेक्टिव मेथड है। लो बर्थ वेट बेबीज और प्रीटर्म बेबीज में इसको क्या करते हैं? यूज किया जाता है। इसमें बेबी को मदर के चेस्ट पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके रखा जाता है। जैसे कंगारू जो एनिमल होता है वो अपने बेबी को पाउच में रखता है, ठीक वैसे ही जो मदर होती है वो अपने बेबी को चेस्ट पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके रखती है। इससे बेबी को वार्मथ प्रोवाइड होती है और उसका वेट भी गेन होता है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है और उसको हेल्प मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग करने में बेबी को। सो ये जो कंगारू मदर केयर है, ये जो मेथड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको कोलंबिया के जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर एडगर रे और डॉक्टर हैरिंगटन एंड डॉक्टर चरपाक ने 1978 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ये जो डॉक्टर्स थे वो कोलंबिया के डॉक्टर्स थे। सो नाउ वी विल डिस्कस द definition. KMC is a simple method of care for low birth weight infants that include early and prolonged skin to skin contact with the method or substitute care givers. डेफिनेशन क्या बोल रही है? जो केएमसी है, जिसको कंगारू मदर केयर बोलते हैं, केएमसी एक सिंपल मेथड होती है। किसके लिए? सिंपल मेथड ऑफ केयर है। किसके लिए? लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स के लिए और प्रीटर्म बेबीज़ के लिए, जिसमें क्या होता है, अर्ली और प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं इसमें विथ मदर के साथ। मदर के साथ बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं फॉर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे क्या होती है, उसको वार्मथ मिलती है और उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इम्प्रूव होता है। इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इससे कांटेक्ट होता है, इसे इमोशनली भी, जो बेबी का और मदर का जो रिलेशनशिप है वो इमोशनली जो है वो स्ट्रांग होता है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प मिलती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इंप्रूव होता है और इससे जो मदर होती है, मदर को जो फियर होता है कि वो बेबी को कैसे संभालेगी, तो वो फियर भी जो क्या होता है वो दूर होता है और उसको, जो मदर होती है, उसको कॉन्फिडेंस आता है अपने बच्चे को संभालने के लिए और उसकी केयर करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस आता है। ये सब क्या थे? ये उसके बेनिफिट्स हैं कंगारू मदर केयर के। सो नाउ वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ इनिशिएटिंग केएमसी। इनिशिएटिंग केएमसी की हम प्रिपरेशन को देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ द मदर मस्ट बी विलिंग टू प्रोवाइड केएमसी टू हर बेबी। मदर जो है वो इच्छुक होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए केएमसी प्रोवाइड करने के लिए बेबी को। सी शुड मेंटेन गुड हाइजीन, डेली बाथ, स्पॉन्ज, क्लीन क्लॉथ्स, सॉल्ट एंड क्लीन नेल्स। जो मदर है वो गुड हाइजीन को मेंटेन, जो मदर जो प्रोवाइड कर रही है उसकी जो हाइजीन है वो मेंटेन होनी चाहिए। वो डेली बात करनी चाहिए, स्पॉन्ज बात भी हो सके तो स्पॉन्ज बात करे या फिर डेली बात करे। और उसके जो क्लॉथ हैं वो क्लीन होने चाहिए और नेल्स जो हैं वो शॉर्ट एंड क्लीन होनी चाहिए। काउंसलिंग, सेकंड वन इज़ काउंसलिंग ऑफ मदर एंड फैमिली मेम्बर। जो केएमसी जो है वो जो प्रोवाइड करेंगे, जैसे मदर्स हैं या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर है, तो उनको क्या करना है? काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। काउंसलिंग में हमें क्या करना है? उसको एक्सप्लेन करना है बेनिफिट्स ऑफ केएमसी की बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मदर को कॉन्फिडेंस आता है बेबी की केयर करने के लिए और जो बेबी होता है वो उसकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, हेल्दी लाइफ वो जीता है, हेल्दी लाइफ लीव करता है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होती है, उसकी वार्मथ प्रोवाइड होता है और उसका वेट गेन होता है। जैसे वो लो बर्थ वेट बेबी होता है तो उसको वो बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसका वेट गेन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मदर की क्लॉथिंग और बेबी की क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए। जो मदर की क्लॉथ है, मदर शुड वियर फ्रॉम ओपन लाइट ड्रेस एज पर देयर कल्चर, नॉट मैंडेटरी टू हैव एनी स्पेशल ड्रेस। मदर का जो क्लॉथ है वो फ्रंट ओपन होना चाहिए जिससे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट करने में इजी हो और जो उसकी ड्रेस है वो लाइट वेट की होनी चाहिए और उसके वो कल्चर के हिसाब से होनी चाहिए। उस केएमसी के लिए कोई भी स्पेशल ड्रेस रिक्वायर्ड नहीं की गई है, वो उसकी कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
बेबी की जो क्लॉथिंग है, बेबी शुड बी ड्रेस्ड इन कैप एंड सॉक्स, डिस्पोजेबल डाइपर्स एंड फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट और झबला मेड ऑफ सॉफ्ट नेचुरल फैब्रिक लाइक कॉटन। बेबी का जो क्लॉथिंग है वो कैसा होना चाहिए, जो वो उसका जो ड्रेस है वो क्या होना चाहिए, कैप पहने होना चाहिए, सॉक्स पहना होना चाहिए और डिस्पोजेबल डाइपर्स पहना होना चाहिए। और उसका जो शर्ट है, झबला है, वो क्या होना चाहिए, फ्रंटली ओपन होना चाहिए। जैसे मदर का जो ड्रेस था वो फ्रंट में ओपन होना चाहिए था, वैसे ही बेबी का जो ड्रेस है वो भी फ्रंट में ओपन होना चाहिए। और जो झबला या फिर शर्ट है वो नेचुरली फैब्रिक लाइक कॉटन, सॉफ्ट फैब्रिक का होना चाहिए, कॉटन का, जिससे बेबी को इरिटेशन ना हो और बेबी का जो फ्रंटली ओपन जो ड्रेस है उससे वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अच्छे से कर पाए। नाउ वी विल डिस्कस द ड्यूरेशन ऑफ केएमसी। ड्यूरेशन ऑफ केएमसी शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर्स टू अवॉइड फ्रिक्वेंट हैंडलिंग। जो केएमसी की ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 1 आवर की होनी चाहिए, क्योंकि उसको बार बार हैंडलिंग करने से, बेबी को हैंडल करने से अच्छा है कि एक एक सेशन ही उसका 1 आवर का हो, जो कि उसके लिए एडिक्वेट होता है। तो नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ केएमसी सेशन शुड बी इंक्रीज अप टू 24 आवर्स अ डे। इंटरप्शन ओनली कैन बी डन टू चेंज डायपर्स। जो उसका लेंथ है केएमसी लेंथ जो है वो शुड बी इंक्रीज, 24 घंटे तक के लिए वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और तभी इंटरप्शन होना चाहिए उसमें जब हम बेबी की डायपर्स को चेंज करते हैं, तब उसमें क्या होना चाहिए, इंटरप्शन होना चाहिए। द केएमसी शुड बी कंटिन्यू इन होम आफ्टर डिस्चार्ज। जो केएमसी प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करना चाहिए डिस्चार्ज के बाद भी होम में। सो नेक्स्ट वन इज, if the mother is unable to provide KMC for prolonged time, encourage her to increase the duration each times as long as possible। अगर मदर अनेबल नहीं है प्रोवाइड करने के लिए केएमसी फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, काहे के लिए, इंक्रीज ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए। और उसको मतलब इतना इंक्रीज करे, मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके उतना इसको इंक्रीज करना चाहिए कि बेबी को वो केएमसी प्रोवाइड करे। द अदर फैमिली मेम्बर्स सच एज फादर, ग्रैंड पेरेंट्स ETC कैन गिव केएमसी इफ मदर इज एबसेंट और नीड्स टेस्ट। तो अगर जो मदर है वो क्या है, एब्सेंट है या फिर वो कोई काम कर रही है, वो अवेलेबल नहीं है, तो हमको क्या करना है, अदर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो केएमसी केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ केएमसी। द केएमसी प्रोसीजर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो केएमसी की जो प्रोसीजर होती है मेनली उसको क्या कहते हैं, कंगारू पोजिशनिंग। फॉर बेबी के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए, द बेबी शुड बी प्लेस्ड इन अपराइट पोजीशन बिटवीन द मदर ब्रेस्ट। बेबी जो बेबी है वो अपराइट पोजीशन में होना चाहिए बिटवीन द मदर के ब्रेस्ट के बीच में वो प्लेस होना चाहिए बेबी। द हेड शुड बी टर्न to one side and in a slightly extended position which help to keep airway open and allow eyes to eye contact between mother and baby। बेबी का जो हेड है वो टर्न टर्न होना चाहिए इन वन साइड एंड स्लाइटली क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए। जो उसका हेड है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड होना चाहिए, जिससे क्या होता है, बेबी का जो एयर वे है वो ओपन रहता है, उसको हेल्प मिलती है एयर वे को ओपन करने के लिए। एंड जो एक्सटेंडेड रहता है, स्लाइटली एक्सटेंडेड से वो बेबी जो होता है वो आई टू आई कांटेक्ट कर सकता है, किससे, मदर से अपने, जिससे कि इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। The baby's limbs should be flexed and abdomen in frog position and the arms should be flexed and placed on the mother chest। बेबी का जो लिम्ब है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्स्ड होना चाहिए, मतलब कि मुड़ा होना चाहिए। और एब्डोमेन जो है वो फ्रॉग पोजीशन में होना चाहिए और आर्म्स हैं वो भी फ्लेक्स्ड होने चाहिए। और ये जो है प्लेस होना चाहिए मदर के चेस्ट में। The baby's abdomen should be placed at the level of mother's epigastrium due to the position mother's breathing and heartbeat stimulate the baby। बेबी का जो एब्डोमेन है वो मदर के एपिगैस्ट्रियम में प्लेस होना चाहिए, उसके लेवल पे होना चाहिए, जिससे क्या होता है, इस पोजीशन से मदर की जो ब्रीथिंग है और हार्ट बीट है वो बेबी को स्टिमुलेट करती है। उसके जो सेंसरी ऑर्गन है वो स्टिमुलेट होते हैं, जो हियरिंग सेंसरी ऑर्गन है वो स्टिमुलेट होते हैं। Support the baby with a sling and binder
और स्पेशली प्रिपेयर्ड केएमसी बैग। बेबी को सपोर्ट करना चाहिए किसी भी बाइंडर से या किसी जैसे पट्टा कोई होता है उससे उसको सपोर्ट करना चाहिए, या फिर स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर्ड केएमसी बैग आती है उसके थ्रू उसको बेबी को सपोर्ट करना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स टू द न्यू बॉर्न एंड मदर। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं न्यूबॉर्न और मदर के लिए। हेल्प इन थर्मल कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। केएमसी के थ्रू जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है और हाइपोथर्मिया का जो रिस्क होता है वो कम होता है। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है केएमसी से। केएमसी जो कॉन्सेप्ट है, केएमसी जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करने से जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो प्रमोट होती है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होती है। केएमसी सेटिस्फाइड ऑल 5 सेंसेस ऑफ ऑल इन्फेंट्स, टच, वार्मथ थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हेयर, मदर्स वॉइस एंड हार्ट बीट, स्मेल, मदर ऑर्डर, टेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क, विजन, आई टू आई कॉन्टैक्ट विथ मदर। बेबी का जो 5 सेंसेस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जैसे टच है तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से वो टच जो होता है वो सेंसरी ऑर्गन जो है, सेंसेस जो है वो इंप्रूव होता है, एक्टिवेट होता है। हेयरिंग के लिए मदर की वॉइस और हार्ट बीट जो है वो हेयरिंग को इंप्रूव करती है, हेयरिंग सेंसेस को इंप्रूव करती है। स्मेल, मदर की स्मेल जो होती है उससे क्या होता है, स्मेल जो है वो इंप्रूव होता है, स्मेल सेंसेस जो है वो इंप्रूव होते हैं। टेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे उसका जो टेस्ट है वो इंप्रूव होता है। आई कॉन्टैक्ट, विजन सेंसरी ऑर्गन जो है वो आई कॉन्टैक्ट के थ्रू इंप्रूव होता है। केएमसी स्टिमुलेट रेगुलर ब्रीथिंग एंड एपनिया, जो रेगुलर ब्रीथिंग होती है वो एपनिया का रिस्क जो होता है वो कम करता है, उससे कम होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। फैसिलिटेट अर्ली डिस्चार्ज देन कन्वेंशनल केयर, बेबी जल्दी गेन करता है, वेट उसका जल्दी बढ़ता है तो जल्दी डिस्चार्ज मिल सकता है बेबी को, वो उसको जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। वो हमने देखा कि बेबी के लिए बेनिफिट्स क्या थे। अब हम देखेंगे फॉर मदर्स, मदर के लिए क्या क्या बेनिफिट है। केएमसी फैसिलिटेट बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग, केएमसी जो होती है वो क्या करती है, मैटरनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उससे जो मदर और बेबी का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मदर फील्स इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम ऑफ फुलफिलमेंट एंड डीप सेटिस्फैक्शन इन केयरिंग हर बेबी। मदर जो है वो फील करती है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी सेल्फ इस्टीम जो है वो इंक्रीज हो रही है, फुलफिल हो रही है, और वो डीप सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है बेबी की केयरिंग करके। केएमसी डज नॉट नीड एडिशनल पर्सनल एज कम्पेयर टू इंक्यूबेटर, ये जो केएमसी है वो उसमें कोई एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे इंक्यूबेटर केयर की वो ज़रूरत इसमें नहीं होती है, नीड नहीं होती है। तो ये क्या थे, बेनिफिट्स थे फॉर मदर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।